एक ऐसे पति के बारे में बताएंगे जो अपनी पत्नी को नोरा फतेही जैसा बनाने की जिद पर अड़ गया। पत्नी को रोजाना 3 घंटे जिम में कसरत करने के लिए मजबूर किया और अगर जिम का समय पूरा ना हो तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। आखिरकार पत्नी को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। गाजियाबाद से पति पत्नी के मनमुटाव और झगड़े की एक अनोखी कहानी सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जैसा बनाने की सनक में उनके वैवाहिक जीवन को नर्क बना दिया। पति ने पत्नी को रोज 3 घंटे जिम में कसरत करने के लिए मजबूर किया और ना मानने पर खाना तक नहीं दिया। परेशान पत्नी ने अब महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में एफआईआर पंजीकृत की गई है। अब इनकी शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नोरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक गाजियाबाद के मुरादनगर की रहने वाली एक युवती की शादी इसी साल मार्च में मेरठ के शिवम उज्जवल नाम के शख्स के साथ हुई थी। शिवम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पीड़ित लड़की का दावा है कि उसके परिवार ने शादी में तकरीबन 75 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन 6 महीने के भीतर ही रिश्ते में खटास आ गई। आरोप है कि उसका पति उसकी कद काठी और रंग पर ताने कसता था। हद तो तब हो गई जब पति ने कहा कि अगर साथ रहना है तो उसे नोरा फतेही जैसा फिगर बनाना होगा। पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा है कि मेरी सामान्य कदकाठी और रंग साफ होने के बावजूद मेरी शारीरिक बनावट को लेकर ताने दिए जाते थे। मेरे पति को मेरे अलावा दूसरी लड़कियों में बहुत रुचि है। लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो YouTube और Instagram की वीडियो में देखते रहते हैं। पति ने मुझसे ये भी कहा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसे नोरा फतेही जैसी बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझ पर 3 घंटे प्रतिदिन व्यायाम करने का अनावश्यक दबाव बनाते थे। यदि किसी दिन मैं 3 घंटे व्यायाम नहीं कर पाती तो मुझे कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। पत्नी ने अपने तहरीर में बताया कि पति की सनक के चलते उसे न सिर्फ मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि कई बार खाना भी नहीं दिया गया। परेशान होकर युवती ने गाजियाबाद के महिला थाने का दरवाजा खटखटाया। थाने में दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद पुलिस ने पति और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो नोरा बनाने की जिद ने एक पति को जेल पहुंचा दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर का एक पति इन दिनों इलाके में चर्चा की वजह है। वजह यह है कि दरअसल एक व्यक्ति की हाथी के हमले में जान चली जाती है, मौत हो जाती है और उसके बाद मिलने वाले मुआवजे को लेने के लिए 6 महिलाएं उसकी पत्नी होने का दावा करती हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में इस वक्त एक केस खूब सुर्खियां बटोरे हुए है। दरअसल यहां हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। जब उसकी मौत का मुआवजा देने का वक्त आया तो वन विभाग के सामने एक परेशानी आ गई, क्योंकि 6 महिलाएं दावा कर रही हैं कि मृतक उनका पति था। ऐसे में मुआवजा किसे मिले? वन विभाग भी सोच में पड़ गया। इसीलिए हर एक बीवी को वन विभाग ने आदेश दिया है कि वो शादी से संबंधित कोई प्रमाण लाए जिससे साबित हो सके कि वही मृतक की बीवी थी। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। सालिक राम नाम के ग्रामीण की हुई थी मौत। हाथी के हमले में हुई थी मौत। 6 लाख रुपए मुआवजे की हुई है घोषणा। मुआवजे पर 6 महिलाओं ने किया दावा। सभी महिलाएं खुद को बता रही मृतक की पत्नी। सुगंधी बाई, बुधियारू बाई, संगीता बाई, शीला बाई, अनीता बाई और मीना बाई खुद को सालिक राम टोप्पो की पत्नी बता रही हैं। इनमें से 2 महिलाओं ने प्रमाण पत्र भी पेश किए हैं, जबकि बाकी अपने अपने तर्क दे रही हैं। मुआवजा के लिए जो 5-6 महिलाएं आकर मेरे पिता को अपने पति दावा कर रहे हैं, सरासर ये गलत है। मैं छोटा से ही मेरे पापा मेरे को ले आए। हालांकि मेरा भी सेकंड मम्मी है। मेरी मम्मी का नाम सुभंती बाई है। उसके बाद यहाँ मेरे को बचपन से ही लाया मेरा पिता 5 साल। उसके बाद यही जो वर्तमान में है बुधियारो बाई टोप्पो,
20-25 साल ले हम संगे रहा था। जंगल जा रही तो हाथी हर खुंद के पोटा लहेर दे रही। मोला मैं नहीं जाना तो हूँ 4-5 झन ला राखी से कि का करी से होला मैं नहीं जाना तो हूँ मैं। उसका मुआवजा राशि के लिए बालाझर में निवासरत हैं 2 वारिसान, उसके पंचनामा में 5 तारीख को बना के पेश कर दिया फॉरेस्ट विभाग को, और 13 तारीख को और उनका जो बिशुनपुर तरफ रह रहे हैं वारिसान, वो आके दावा आपत्ति कर रहे हैं कि हम लोग भी उनका वारिसान है करके। कुछ लोग मतलब सीतापुर एरिया से आए हैं जो मतलब कह रहे हैं कि इनकी 5 पत्नियां हैं और हम लोग सब इनके दावेदार हैं कह रहे हैं, परंतु ये हमारे हिसाब से जायज़ नहीं है। और सरपंच के माध्यम से जो भी मतलब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदाय की जाएगी उन्हें ही अपन लीगल मान के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये मामला पूरे गांव के साथ साथ इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण भी हैरान है कि आखिर सालिक की असल पत्नी कौन है। पंचायत और वन विभाग की जांच के बाद ही इस उलझन का हल निकल पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 6 लाख रुपए का मुआवजा आखिर किसे मिलेगा। जशपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां देश में बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में हाल बेहाल हैं। अभी सबसे बुरा हाल गुजरात में है, जहां लगातार बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज भी द्वारका समेत 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात के जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। आलम ये कि शहर में मानो सैलाब आ गया। कहीं गांव के गांव बने टापू, कहीं समंदर बने खेत खलिहान, कहीं हाईवे पर आया सैलाब। गुजरात की देवभूमि द्वारका के कई गांवों में पानी का कब्जा हो चुका है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें द्वारका की बर्बादी दिखा रही हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूबे हुए हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो खेत समंदर बन गया हो। इन खेतों के बीच से गुजर रही इस सड़क को देखिए। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क पानी में पूरी तरह समा चुकी है। द्वारका के जमरावल गांव में लगातार हो रही बरसात के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोग इस सड़क पर मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए। गुजरात के द्वारका जिले से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहां के कल्याणपुर तालुका में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लांबा गांव टापू में तब्दील हो गया है। बारिश का असर इतना है कि कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले 2 दिन में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जूनागढ़ और आसपास के इलाकों और पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते नरसिंह सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। सरोवर का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरदार बाग झांसी सर्कल से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें जल भराव से नदी जैसी नजर आने लगी हैं। जूनागढ़ से बाढ़ के प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घोड़बदर और रायपुर जाने वाला मुख्य मार्ग पानी से बंद हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। गुजरात के पोरबंदर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मयाणी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू जैसे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते खेतों में नदियों जैसा मंजर नजर आने लगा है। पोरबंदर में मूंगफली और कपास जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उधर जूनागढ़ की कालेवा नदी ने भी कोहराम मचा रखा है। दरअसल गिरनार और दातार पर्वत पर मूसलाधार बारिश की वजह से कालेवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ अब जानलेवा हो चुकी है। जूनागढ़ के कंझा वंदली तालुका में बारिश का पानी भर जाने से कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। उनके सामने बाढ़ मौत के रूप में खड़ी थी। इसी बीच वहां देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने उन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया।